जब भी किसी सिक्योरिटी की बात होती है, दो लेवल पर बात होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी भारत के किसी दूसरे देश या इंटरनल सिक्योरिटी देश की सीमा के अंदर मौजूद खतरों से सुरक्षा, देश में लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन रखना। दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए दो फोर्सेस होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस। आर्म फोर्सेस वो होती हैं जिनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और वह हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं और हथियारबंद होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, उनका काम बेसिकली डाटा को कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट बात करें तो आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स जो है ये मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। नंबर एक इंडियन आर्म फोर्स और नंबर दो CAPF। तो बात करें इंडियन आर्म्ड फोर्स की, तो इसे डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ के अंडर आती है। यह एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंडिया की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना। इंडियन आर्म्ड फोर्स में 3 इंडिया की मिलिट्री आती हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। आर्मी का काम होता है जितने भी देश के बॉर्डर हैं उनको प्रोटेक्ट करना और जितने भी टेररिज्म हैं उनको नियंत्रित करना। नेक्स्ट इसके बाद आती है नेवी। इसका काम होता है देश के अंदर आने वाले वाटर मार्ग से सभी जहाज़ों को करना। उनको इंडिया से बढ़ने से पहले उनको इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल जैसे गाजी अटैक मूवी में आपने देखा था, जैसे आर्मी जो कैसे बाहर के शिपों को रोकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एयरफोर्स। इंडिया पर होने वाली एयर अटैक से प्रोटेक्ट करना। इंडिया के अंदर जितनी भी फ़्लाइट एंट्री करती हैं वो पूरा रिकॉर्ड एयरफोर्स के पास होता है। अगर कोई भी प्लान इंडिया के विरुद्ध खड़ा होता है तो सेना उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो ये थी मैन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अब आगे बात करें तो CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका काम होता है प्राइमरी सेंट्रल सिक्योरिटी को देखना। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है। CAPF के अंडर में काफ़ी सारे फोर्सेस आते हैं, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंद्र तिब्बत बॉर्डर पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें BSF, SSB, ITBP बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें इंडियन बांग्लादेश और इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF और नेपाल बॉर्डर और पर SSB और चीन बॉर्डर पर ITBP। इनका काम होता है इलीगल इंक्रोमेशन को रोकना और किसी भी प्रकार के ट्रांस स्मगलिंग ड्रग्स को रोकना। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बॉर्डर की जिम्मेदारी तो इंडियन आर्मी के पास होती है, लेकिन बात करें इंडियन आर्मी की तो वो एक्टिव बॉर्डर पर काम करती है, जैसे LOC और LPOK पर एक्टिव बॉर्डर से जिन पे ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर दूसरे बॉर्डरों पे खतरों के निशान दिखाई देते हैं तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इनके अलावा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है देश की PSU उनको सिक्योरिटी देना, जैसे माइंस, ऑयल रिफाइनरी, एयरवेज, परमाणु केंद्र, इन पर। इसके अलावा इंडियन एयरवेज को भी सिक्योरिटी देना। इसके अलावा CISF के जवान दिल्ली मेट्रो में भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वहाँ की जिम्मेदारी उनके होती है। CISF में एक CSG ग्रुप होता है जो स्पेशल लोगों को सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के साथ मिलकर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, यानी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। आपने देखा होगा जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात होती है को कंट्रोल करने के लिए दूसरे फोर्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले CRPF ही आती है। CRPF में दो फोर्स होती हैं, RAF और कोबरा, रैपिड एक्शन फोर्स।
आरएएफ का काम होता है कि कहीं भी कम्युनियन राइट्स जैसी सिचुएशन को हैंडल करना, और कोबरा का काम होता है कि जंगल या उसके अगेंस्ट फाइट करना, जिसके स्टेट को खतरा हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस की, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसको लेकर काफ़ी सारे डाउट होते हैं, किन्हें पैरा मिलिट्री फोर्स कहते हैं किन्हें नहीं। पैरा मिलिट्री फोर्स ये डम किसी भी फॉर्मर के रूप में कार्य होते। कुछ लोग इसे सीएपीएफ के रूप में भी मानते हैं, लेकिन सारे फोर्सों को सीएपीएफ के। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप एसएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आता है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। हालांकि जिनके पैरामिलिट्री फोर्स की बात करी जाए तो वो है असम राइफल्स, स्पेशल फ्लोटिंग फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसमें असम राइफल और स्पेशल फ्लोटिंग फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम आती हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड जो डिफेंस यानी नेवी के काम में आती हैं। असम राइफल्स का काम होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी का रोकना। स्पेशल फ्लोटिंग फोर्स वह है जो सिनो इंडियन वॉर में 1962 के में बनाई थी। फिलहाल यह रॉक के सुपरविजन में काम करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है कि जो जल बॉर्डर पर काम करना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फोर्सेस भी हैं जो बना गया एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो 1986 में बना। इस फोर्स में कोई भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें सभी के सभी कमांडोज सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस की प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। 2008 में होटल ताज में हमने देखा था कि कैसे एनएसजी कमांडो ने उसको हैंडल किया। तो ये थी सिक्योरिटी आर्म्ड फोर्स और इंटेलिजेंस की। अगर इसमें कोई भी फोर्स छूट गया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।